टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड इस वक्त वहाँ पहुँचा है मथुरा के विश्राम घाट पर। ये विश्राम घाट है मथुरा का और कहते हैं कि ये घाट सबसे ज़्यादा खास घाट इसलिए कि यहाँ के साथ एक मान्यता जुड़ी हुई है और मान्यता इस मंदिर को लेकर जुड़ी हुई है। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था उसके बाद ठीक इसी जगह पर आकर भगवान कृष्ण ने आराम किया था, यानी यहाँ पर रिलैक्स किया था, जिसको आप समझ सकते हैं। लेकिन विश्राम घाट के बाद हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं एक ऐसा मंदिर जो कि अपने आप में अलग है और कहीं शायद आपने सुना ना हो, देखा ना हो। आप सोचेंगे वो मंदिर क्यों खास है। आइए हम आपको वो मंदिर भी दिखा देते हैं। गलियों से चल रहे हैं, विश्राम घाट का रास्ता है और वो मंदिर इस वक्त ये है आपके सामने। जी हाँ, ये है वो मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं। श्री यमुना जी धर्मराज जी की जय। विश्व का एकमात्र प्राचीन बहन भाई का ये मंदिर कहलाता है। मंदिर में जाते ही गणेश जी की ये दीवार पर उकेरी हुई ये प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है और यहाँ से हम मंदिर की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो धर्मराज जी के दरबार से जुड़ी हुई हैं। और ये देखिए आप सामने आपको दिख रहे हैं यम और माँ यमुना, और ये दोनों भाई बहन कहे जाते हैं। माँ यमुना और यमराज जी ये भाई बहन यहाँ पर कहे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आई। आप इस मंदिर से हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी हमें दे पाएंगी? जरूर, मैं आपकी सेवा करती हूँ जी। और यहीं रहते हैं। हाँ। और इनकी सेवा करते हैं जी। ये मंदिर भगवान यम और माँ यमुना का प्राचीन दर्शन। हाँ, प्राचीन भी और अकेला मंदिर है, मैंने और कहीं नहीं देखा। मंदिर है, विश्व का एकमात्र मंदिर है ये। तीर्थ स्थल ऐतिहासिक पौराणिक लेते हुए कि अपने प्राचीन जमाने में जब यमुना जी थी वो अपने भाई को न्योता देती रही कि आप हमारे घर आइए। तो एक समय निकाल कर कार्तिक के महीने में धर्मराज जी यहाँ आए हैं। हम उनको यमराज नहीं कहते, हम उनको धर्मराज कहते हैं। आदमी यमराज बोलता है वो गलत है, हम उनको धर्मराज कहेंगे क्योंकि आदमी का जो कर्म है उसके विधान पर वो सजा देने का कार्य करते हैं। अब न्यायाधीश को कोई ये तो कहेगा नहीं कि यमराज है, लेकिन जो चोर जाएगा उसको यमराज ही नजर आएगा और जो अच्छा जाएगा उसके लिए तो वो न्यायाधीश है। धर्मराज है तो वो न्याय ही करने वाला है कि मैं जो बोलूंगा वो सत्य है। और उनकी नजर से और उनके असिस्टेंट चित्रगुप्त की नजर से कभी कोई नहीं बचा। तो ये है, तो यहाँ की प्राचीन कथा के अनुसार जी यहाँ पे धर्मराज जी आए हैं और माँ यमुना ने उनका आतिथ्य किया है। पब्लिक में तो यहाँ पे उस समय भी भगदड़ मच गई थी कि धर्मराज आए हैं तो वो तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यमुना जी ने समझाया कि ऐसा नहीं होता, कि वो छोड़ेंगे नहीं। जो आप अच्छे कर्म करते हो तो उनका विधान जो है वो अच्छे कर्म वालों को छोड़ना है। तो धर्मराज जिसकी बात ये कर रही हैं वो देखिए उनका दरबार यहाँ पर बना हुआ है और इसीलिए यहाँ पर धर्मराज दरबार लिखा हुआ है। आप जो करेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पर आपकी सजा वहाँ पर आपको दी जाएगी। ये सारी चीज़ें धर्मराज जी के दरबार जैसी, पत्नी को सताने तक का फल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें, चोरी करने का फल ये धर्मराज जी का ही है। रिश्वत देने का भी फल है, अपने बड़ों को कष्ट देने का भी फल है। कसाई जो हम पशुओं को या जानवरों को करते हैं जी, उसके भी फल है, कई सारे फल। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं डिजिटल पे, वो लोग ये समझ लें कि यहाँ पर भाई दूज के दिन जो सबसे बड़ा यहाँ पर मेला लगता है उसमें भाई बहन एक साथ यमुना जी के विश्राम घाट पर स्नान करते हैं और उसके बाद यम और माँ यमुना के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो इस मंदिर में ज़रूर आइए। ये विश्राम घाट पर मंदिर है, अपने आप में अनोखा मंदिर है। इससे बाद में भी जी मकर संक्रांति का जो पर्व मनाया जाता है वो इनके ही दिन का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि जब हमारे मकर रेखा में सूर्य भगवान आते हैं वो ही दिन धर्मराज का है और यही पर्व मकर संक्रांति के नाम से बनाया जाता है। हर साल 14 जनवरी 15 जनवरी पे ये मुहूर्त पड़ता है और सूर्य भगवान आते हैं। तो ये उनके उत्पत्ति का दिन है, क्योंकि उसी दिन उन्होंने बोला है मेरा कोई वार नहीं है, मेरा कोई समय नहीं है, मेरा है एक मकर संक्रांति जो हर महीने पड़ती है। और उस रोज जो किया हुआ पुण्य होता है उसमें हजारों आदमी मकर संक्रांति हो, कार्तिक के महीने से भी दुगनी पब्लिक उस समय आती है और जो अपने जीवन प्रयोगी वस्तु होती है
उनका इनको धर्मराज जी को अर्पण करके अन्न धन जो भी होता है उस पर यथा स्थिति दान करते हैं और यमुना का श्रृंगार भेंट यहीं चढ़ाते हैं। जरूर आइए धर्मराज जी के इस मंदिर में और जरूर आकर इन चीजों को देखिए। डर नहीं लगना चाहिए, ये तो अपने कर्मों का फल है, लेकिन आइए जरूर। ये अद्भुत मंदिर आपने देखा, इसके दर्शन आप कर रहे हैं, जरूर हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आइए जरूर यहाँ पर। इनके मार्गदर्शक जहाँ से भी आते हैं उनके लिए थोड़ा सा अप्लाई जरूर रखना कि आप अब नेशनल एक्सप्रेस वे से आते हैं या कहाँ से आते हैं, तो विश्राम घाट और यमुना का एकमात्र तीर्थ स्थल है। और एकमात्र तीर्थ स्थल का ये पौराणिक लेता हुआ, ऐतिहासिक लेता हुआ ये मंदिर एक तीर्थ स्थल मंदिर है जो 84 की परिक्रमा में सबसे प्रथम पूजनीय है। कहीं से भी लगाओ, इसका दर्शन जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।